मोदी जी का ग्रेट ऐलान हुआ है कि अब वाकई देश के बुरे दिन आ गए हैं। जिस तरह से उन्होंने देशभक्ति की ललकार की है और उस ललकार की एवज में बस 140 करोड़ लोगों को बता दिया है कि अब मैं अच्छे दिन का गाना नहीं गाऊंगा, अब मैं कहूंगा कि देशभक्ति के नाम पर तुम हमारे लिए त्याग करो, मैं कुछ त्यागूंगा नहीं। मैं तो अपना बैंड बाजा बारात, रोड शो, हवाई यात्रा, विदेश यात्रा जस की तस करता रहूंगा, लेकिन देश के 140 करोड़ लोगों का खून चूस लूंगा, पसीना बहवा दूंगा और तो और खाना कम करवा दूंगा, खाने से तेल कम करवा दूंगा, क्योंकि मुझे अब चुनाव की चिंता नहीं है। बहुत लाख टके का सवाल है कि जिस इंटरनेशनल क्राइसिस का जिक्र हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री अब कर रहे हैं, वह शुरू तो 28 फरवरी को हुआ था, लेकिन उस समय चुनाव चल रहा था, इसलिए लगातार वो बोल रहे थे पैनिक बटन मत बजाओ। अब मैं दबाने जा रहा हूं क्योंकि चुनाव हो गया है, जो मुझे गुल खिलाना था खिला चुका हूं। अब मोदी जी ने जिस तरह से पैनिक बटन दबाया है, वह आने वाले बुरे दिनों की और खौफनाक बुरे दिनों की आहट दे रहा है, क्योंकि पेट्रोल डीजल के साथ साथ उन्होंने डाका डाला है हमारे गहनों पर, और सिर्फ उतना ही नहीं, किसानों पर भी डाका डाला है। कहा है कि फर्टिलाइजर इस्तेमाल मत करो, यानी हमारी थाली से अब अनाज कम करने की तैयारी मोदी जी ने कर दी है, और इसका ऐलान कहीं और नहीं, फिर एक रैली में किया है। नहीं, 2.5 महीने पहले कोई और प्रधानमंत्री था क्या? ये आज उनको एहसास हुआ है कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, और 28 फरवरी से वैश्विक उथल पुथल मची हुई है। मतलब प्रधानमंत्री जी रेटोरिक की पराकाष्ठा पार कर गए। 5 चुनाव के बीतने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि आपकी तरफ से 5 इन 2.5-3 महीने में किसी ने कोई गंभीरता, बल्कि अगर हम में से कोई सवाल उठाता था तो आप कहते थे कि पैनिक क्रिएट मत करो। आपके लोग कहते थे। आज ये पैनिक बटन नहीं दबा दिया आपने। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त भाषा, आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे हमारा 2 टूक कार्यक्रम। मोदी जी ने अब पैनिक बटन दबा दिया है और इसे लबादा ओढ़ दिया है देशभक्ति का। वह लगातार यह बोल रहे हैं कि देशभक्त हो तो अब लाइन में ही नहीं लगोगे, तुम अब पेट्रोल डीजल को भूल जाओगे, तुम अब अपने खाने के तेल को भूल जाओगे, किसान फर्टिलाइजर को भूल जाएगा, यानी उर्वरक को भूल जाएगा, और भी बहुत कुछ। पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। सवाल बहुत तीखा है, सवाल बहुत जरूरी है, जो विपक्ष इस समय चीख चीख कर उठा रहा है कि मोदी जी, अगर इतना बड़ा क्राइसिस है तो प्लीज अपनी विदेश यात्रा छोड़ दो, तुम भी अपनी विदेश यात्रा छोड़ दो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और देश में इतनी इमरजेंसी है तो पार्लियामेंट का सेशन बुलाओ, देश को बताओ कि क्या स्थिति है, क्योंकि अभी तक 28 फरवरी से जो संकट शुरू हुआ तब से लेकर अभी तक एक बार भी मोदी जी और तमाम मंत्रियों ने नहीं कहा, देश को हकीकत नहीं बताई कि हमारे पास पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है, सोना नहीं है, रुपया लगातार गिरता जा रहा है, विदेशी मुद्रा हमारी लगातार भंडार कम होता जा रहा है। सवाल बहुत साफ है कि आप देश की जनता से कह रहे हो कि 1 साल तक विदेश यात्रा ना करे, लेकिन आपने अपनी विदेश यात्रा तो मोदी जी छोड़ी नहीं। कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है, तो कम से कम 1 साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। और तो और यहां तो सवाल यह भी उठ रहा है ना मोदी जी, कि आप एक तरफ यह अनाउंस करते हो कि पेट्रोल डीजल इस्तेमाल कम करो, कार में कम जाओ और मेट्रो का इस्तेमाल करो, और कार में जाना हो तो कार पूल कर लो। पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेट्रो में ही जाएंगे। अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें।
लेकिन क्या यह नियम आपके लिए लागू नहीं होता? यह सारा अनाउंसमेंट करने के 3 घंटे बाद, महज 3 घंटे बाद आपने ग्रैंड रोड शो किया अपने ग्रेट गुजरात में। वजह आप बता सकते हैं कि इतने बड़े पैमाने पर पेट्रोल, डीजल, तमाम गाड़ियों का काफिला गुजरात में आप क्यों लेकर घूम रहे थे? अगर इतना बड़ा क्राइसिस है तो आप वहीं नहीं रुके, फिर आपने आज दिन में भी रोड शो कर दिया। पूरा का पूरा काफिला आपका वहां चल रहा है। राजस्थान का भी यह वीडियो खूब वायरल है इस समय, जिस समय आपके मंत्री और संतरी अनगिनत गाड़ियों को दौड़ा रहे हैं सड़कों पर। तो क्या यह जो त्याग है, यह त्याग सिर्फ जनता जनार्दन के लिए है? आपके पास वैसे ही मलाई रहेगी और आपके ग्रेट उद्योगपतियों के पास भी वैसा ही रहेगा। कितनी अजीब बात है ना कि जिस समय देश में और दुनिया में संकट था, रसोई गैस की किल्लत थी, उस समय अमित शाह जी बंगाल में चुनाव रैली में पत्रकार को बता रहे थे कोई संकट नहीं है, हमारे पास पर्याप्त भंडार है पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस सबका। वजह आपको वोट चाहिए थे। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। कहीं पर पेट्रोल, डीजल या रसोई बनाने के गैस की दिक्कत नहीं है और सब सुचारू रूप से चल रहा है। पर्याप्त मात्रा में भंडार भरे हुए हैं। और जैसे ही चुनाव खत्म होता है, आपका कॉम्प्रोमाइज्ड चेहरा सामने आ जाता है, जिसे लेकर राहुल गांधी ने बिल्कुल सही कहा है कि यह संकट आपका है और आपने अपना संकट देश की जनता पर थोपने की तैयारी कर दी है। सवाल जो पूछा जाना चाहिए सबके द्वारा कि आखिरकार आज यह पैनिक बटन क्यों दबाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने? यह भी कह दिया कि लोग घरों से काम करें, दफ्तर ना आए। कोरोना जैसा काल जिसकी अभी भी याद आते हुए लोगों को सिहरन होती है, तकरीबन वही दृश्य आप दोहराने जा रहे हैं। कोरोना के समय में वर्क फ्रॉम होम की, ऑनलाइन मीटिंग्स की, वीडियो कॉन्फ्रेंस की, ऐसी अनेक व्यवस्थाएं विकसित की और हमें आदत भी हो गई थी। आज समय की मांग ऐसी है कि उन व्यवस्थाओं को हम फिर से शुरू करें। और सब कुछ आप कह रहे हैं देशभक्ति की ललकार है। मैं तो आपसे पूछना चाहती हूं मोदी जी, देशभक्ति की ललकार आप अडानी अंबानी जी से भी ले लीजिए। कुछ आप कह दीजिए कि कुछ अपना मुनाफा कम कर दें, देश की जनता को पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस थोड़ी सस्ती कीमत पे दे दें। लेकिन नहीं, यहां पर आप मिडिल क्लास से भी कहते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग भाषण है आपका कि मिडिल क्लास को बहुत ऐश की आदत हो गई है। हालांकि फैंसी ड्रेस पहन पहन के, मुकुट पहन पहन कर आप ही चुनावी रैली और चुनाव के बाद की सभाएं भी एड्रेस करते हैं। लेकिन मिडिल क्लास से आप कह रहे हैं कि वह विदेश यात्रा कम से कम 1 साल तक ना करे। और तो और आपने हमारे सोने पर भी डाका डालने की तैयारी कर ली। आप भूल गए कि 2024 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में मोदी जी आप ही कह रहे थे कि विपक्ष तो महिलाओं के मंगलसूत्र को भी लूट लेगा। अब ऐसा संकट क्या हो गया मोदी जी कि आपने कहा है कि सोना खरीदो मत, शादी हो तो भी ना सोना खरीदो, ना लो, ना दो, कुछ नहीं करो, क्योंकि देशभक्ति की ललकार है। देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। मुझे तो अब लग रहा है कि देशभक्ति की ललकार देखकर अंबानी अडानी जी आएंगे, अपना सोना वोना, बाकी प्रॉपर्टीज आपको दे देंगे, देश हित में डोनेट करवा लीजिए उनसे। और भक्तों से भी कहिए कि देश में देशभक्ति की बड़ी कमी हो गई है, इसलिए वे सारे लोग आपको और सरकार को कुछ डोनेट कर दें। लेकिन नहीं, यहां त्याग आम जनता से मांगा जा रहा है और यह आहट साफ साफ है कि अब देश के बुरे दिन आ गए हैं, क्योंकि देश में कहीं भी चुनाव नहीं होना है। फिलहाल इस साल तो कहीं चुनाव नहीं है। यह जो पैनिक बटन है,
इससे देश की अर्थव्यवस्था और चौपट होगी और ज्यादा खतरा बढ़ेगा किसानों, नौजवानों, बेरोजगारों के ऊपर। यह बड़े खतरे की घंटी है। पार्लियामेंट सेशन बुलाइए, साफ साफ सच सच बताइए कि क्या संकट है और इस संकट के लिए आप और आपके लोग क्या त्याग करने को तैयार हैं।